बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग में निवान। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी भिंडी के पकोड़े की रेसिपी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी भिंडी ली थी। इसको धोकर अच्छे से वॉश कर लिया है। इसे मैंने चॉपर में शामिल किया है। 3 सब्ज़ मिर्चें और 4 से 5 जवे लहसुन के, ये भी मैं भिंडी में शामिल कर दूंगी और इनको अच्छे से चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी इन्हें बारीक बारीक काट सकते हैं, कोई मसला नहीं। भिंडी को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसको अब मैं एक बोल में निकाल लूँगी। तमाम भिंडी को मैंने निकाल लिया है। अब इसी चॉपर में 3 अदद मैंने प्याज मोटे मोटे काट लिए थे, ये शामिल कर दूंगी और इसको भी अच्छे से चॉप कर लूँगी। कर लिया है, बोल में निकाल लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च। अच्छे से मिक्स करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें दड़ा मिर्च ऐड करूँगी। 1 अदद मैं इसमें अंडा ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड किया है। अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी। बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पकौड़े तैयार करूँगी। आप इन्हें प्लेट में बनाकर एक साथ भी इसमें शामिल कर सकते हैं और पकौड़ों की तरह हाथ की मदद से भी पैन में ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें बेसन और अंडे का इस्तेमाल किया है। और ये एक ही बार में बनकर एक ही वक्त में सारे तैयार हो जाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पकौड़े, भिंडी के पकौड़े हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं। हमने 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से इनको अच्छे से फ्राई किया है और 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई किया है। बेसन के मज़ेदार पकौड़े हमारे रेडी हैं। बाकी पकौड़ों को भी मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी। अब इसी पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरे को अच्छे सा करकरा लिया था। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को मैं अच्छा सा कलर दूँगी। जब प्याज में अच्छा सा कलर आ जाए, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी और टमाटर को सॉफ्ट कर लूँगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, सुरख मिर्च, हल्दी। अगर आपके पास फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पाउडर मौजूद था, इसलिए मैं पाउडर ऐड कर रही हूँ। तमाम स्पाइसेस को मैं शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करूँगी। तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई करूँगी। अब मैं इसमें 1 कप दही ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। अभी दही में पानी मौजूद है। मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए हैं ताकि पकोड़े भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और दही का पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। पकोड़े हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्यारे पकोड़े हमारे तैयार हैं। ये देखें माशाल्लाह, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट पकोड़े हमारे तैयार हुए थे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही मज़ेदार
पकौड़ों को मैंने अच्छे ग्रेवी के साथ तैयार कर लिया है। बहुत ही लाजवाब पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।